हजरत उमर और अम्मार दोनों एक सफर में थे। और सुनिए दिलचस्प वाकया, आपको हंसी भी आ सकती है। हजरत उमर फारूक, बुखारी की रिवायत, हजरत उमर फारूक और हजरत अम्मार दोनों एक सफर में निकले और सफर में गए तो एक जंगल से गुजर हुआ। लोगों ने कहा, दोनों ने, चलो अब यहीं सो जाते हैं, जंगल में खतरनाक जानवर मिलेंगे और रात में अगर किसी ने हमला कर दिया तो बड़ा बुरा होगा, चलो यहीं सो जाते हैं। दोनों लोग रात में जंगल में सो गए। सुबह फजर की नमाज के वक्त दोनों की आंख खुल गई, दोनों उठ गए। हजरत उमर अम्मार को देख रहे हैं और हजरत अम्मार उमर को देख रहे हैं, इसलिए कि दोनों ही, उसको मैं किस अंदाज में पेश करूं, दोनों ही नमाज पढ़ने के लायक नहीं रह गए। इसको दूसरे लफ्जों में मैं कह दूं तो यह है कि दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई। समझदार लोग हैं, समझ गए होंगे। हजरत उमर को भी गुस्ल की जरूरत और हजरत अम्मार को भी गुस्ल की जरूरत। इंसान है, फितरत है, नेचुरल चीज है, हो गया। अब पानी भी नहीं है कि गुस्ल कर सकें और नमाज भी नहीं छोड़ सकते हैं। ओफ, नमाज का मामला देख रहे हैं आप। कल मैंने बताया था ना कि बेनमाजी औरत, बेनमाजी मर्द, अगर उस नमाजी औरत ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो उसको तलाक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमाजी औरत के लिए जायज़ ही नहीं है बेनमाजी मर्द के साथ रहना। कल मैंने ये मसला बताया था इसी पिंडाल में। नमाज भी पढ़ना है और सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ना है और दोनों को गुस्ल की जरूरत है और गुस्ल के लिए पानी भी नहीं। हजरत अम्मार कहते हैं कि आए उमर, मुझे गुस्ल की जरूरत पेश आ गई है। हजरत उमर कहते हैं, वल्लाह मेरा भी यही हाल है, मुझे भी गुस्ल की जरूरत है। दोनों ने कहा पानी नहीं, अब क्या किया जाए। हजरत अम्मार ने कहा, मैंने एक हदीस सुनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे एक मस्जिद के अंदर, मैं उस मस्जिद में मौजूद था। हजरत उमर फरमाते हैं, अम्मार, मैं उस मस्जिद में मौजूद था और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे थे, जब पानी न मिले तो फयतयम्ममू सईदन, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। आए उमर, हमारे पास पानी नहीं है तो मिट्टी तो है, इसलिए हमें पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना चाहिए। हजरत उमर कहते हैं, आए अम्मार, जिस मस्जिद में बैठकर अल्लाह के नबी ये मसला बतला रहे थे कि जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, तो ये मसला अल्लाह के नबी वुजू के बारे में बतला रहे थे, गुस्ल के बारे में नहीं। यानी जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। पानी का इंतजार तक नमाज छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और ऐ अम्मार, तुम अच्छी तरह जानते हो हमें वुजू की नहीं गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया, जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, हमें वुजू के लिए नहीं गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? वुजू के लिए सिर्फ वुजू नहीं होता है ना, वुजू टूट जाए तो क्या करना पड़ता है? ये देखिए तयम्मुम का तरीका, ये पाक मिट्टी है मान लो, ये तो तयम्मुम कैसे करेगा आदमी? ये दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मारो, ऐसे ऐसे, ये दोनों हाथ ऐसे मिट्टी पे मारिए और इनको ऐसे फूंकिए, ऐसे नहीं तो तुम्हें मिट्टी गिर जाएगी। ऐसे मारा, झाड़ लिया, बस। अब जो कुछ भी इस हाथ में लगा है उसको आप यूं मलिए, बस एक बार, ये ऐसे हो गया। अब दायां हाथ, ये राइट, बाएं हाथ के पीछे पुष्ट पर यहां से लेकर ये, और ये वाला हाथ यहां, बस हो गया तयम्मुम। एक जरबा, एक बार मारना है, ये तयम्मुम हो गया। आप जाकर नमाज पढ़िए।
हमने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जिनको आता नहीं है, तयम्मुम करने बैठ के तो अब कुल्ला करने के लिए भी तयम्मुम कर रहा है, तो दांत में तो कर नहीं सकता मिट्टी, और नाक में ऐसे कर। हमने देखा अपनी आंखों से ऐसे भी तयम्मुम करते हुए। शरीयत में आसानी है अल्लाह के बंदो। कैसे मारा? चाहो तो एक दफे में कर लो दोनों हाथ, या फिर ऐसे, ये हो गया आपका तयम्मुम। लेकिन ये वुजू का तयम्मुम, हजरत उमर ने कहा ये तो वुजू के बारे में बताया, हमें तो गुस्ल की जरूरत। हजरत अम्मार ने कहा अगर गुस्ल में तयम्मुम की जरूरत है तो हम बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। वुजू में छोटा तयम्मुम होता है और जरूरत गुस्ल की है तो हम बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लेते हैं। तो हजरत उमर ने कहा है ये तो नई चीज तुम बता रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं बताया अल्लाह के नबी ने। उन्होंने क्या किया, एक पर्दा डाला, जो चादर लेकर गए थे उसी चादर का एक पर्दा डाला और अपने कपड़े उतारे और मिट्टी पर लोटने लगे। हजरत अम्मार, बुखारी की हदीस, तमर्रकतु कमा तमर्रकु दाब्बा, ऐसे मैं लोटा जैसे चार पैर वाला जानवर लोटता हूं करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। उठे, जल्दी से तहमद बांधा, लुंगी और कपड़ा पहना और जाकर नमाज पढ़ ली। हजरत उमर हंसने लगे, लेकिन हजरत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? अल्लाह के नबी को कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा, किसी साहबी को करते हुए नहीं देखा, नबी ने ऐसा बताया भी नहीं है, और गुस्ल की जरूरत है। ऐसा करिए, मैं नापाक हूं, जुम्बी हूं, मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा तब तक हमें पानी नहीं मिल जाए। थोड़ी देर के बाद सूरज निकल गया, दोनों सफर पे चल दिए और जैसे ही बाहर आए पानी मिल गया। हजरत उमर फारूक ने जल्दी से गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ी, यानी सूरज निकलने के बाद। दोनों लोग जब सफर मुकम्मल कर चुके, जब लौट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में पहुंचे, दोनों लोग जब मदीने में पहुंचे तो दोनों ने कहा चलो अपनी अपनी बात बताओ अल्लाह के नबी को। तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, हमने तो पढ़ी, चलो पूरे जिस्म पर मिट्टी मली, इंशाअल्लाह मैं सही। हजरत उमर ने कहा मैं सही रहूंगा। देखिए दोनों अपने आप को सही कह रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने सही किया और अम्मार इब्ने यासिर कहते हैं मैंने सही किया। अब सही का फैसला कौन करेगा? जब दो लोगों में इख्तिलाफ हो गया तो सही का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, मुहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत करेगी। दोनों लोग नबी अकरम के पास आए, अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा हो गया। कहा क्या हुआ, पूरी बात बताओ। कहा दोनों जुम्बी हो गए, दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ गई। आपने कहा अच्छा। तो अम्मार इब्ने यासिर ने कहा अल्लाह के रसूल, हमने तो अपना कपड़ा उतार के पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, ऐसे लूटा जैसे चौपाया लूटता है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली मैंने और नमाज पढ़ ली। अल्लाह के नबी हंस दिए। कहा उमर तुमने क्या किया? हजरत उमर ने कहा मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी और मिट्टी से अपने पूरे जिस्म को लूटा भी नहीं, और मैंने जब सफ़र किया आगे चल के पानी मिल गया तब मैंने गुस्ल किया, उसके बाद मैंने नमाज की क़ज़ा की, क्योंकि नापाक नमाज पढ़ना मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। अदालत से क्या फरमान जारी होता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का जजमेंट देखिए क्या निकलता है। आपने फरमाया आए उमर तुमने भी गलती की, और आए अम्मार पूरे जिस्म पर मिट्टी मलकर तुमने भी गलत किया, दोनों रॉन्ग। इज्तिहाद, कोशिश, लेकिन दोनों की गलती। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तुम दोनों ने गलत किया है? अभी तो हजरत अम्मार कह रहे थे मैं सही और उमर कह रहे थे मैं सही, दोनों में से कोई एक सही होता तो चलो उसको कितनी खुशी होती, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा तुम दोनों ने गलत किया। तो दोनों ने पूछा अल्लाह के नबी फिर हमें क्या करना चाहिए? अम्मार ने कहा अगर पूरे जिस्म पर मिट्टी मलना गलत है तो सही क्या है? हजरत उमर ने कहा अगर पानी के इंतजार तक मैंने नमाज छोड़ दी तो अगर ये गलत है तो सही क्या है? अल्लाह के नबी ने जो फरमान जारी किया वो सुनो। आपने फरमाया वकाना यकफी कहा कज़ा,
तुम दोनों को वुजू वाला तयम्मुम कर लेना चाहिए था। यानी गुस्ल का और वुजू का दोनों का तयम्मुम एक है। अगर वुजू के लिए पानी मिले ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम का तरीका वही एक है। आए उमर और आए अम्मार, तुम दोनों को एक ज़रबा मारना था, दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारना था, उनको फूंकना था, चेहरे पे मलना था, दायां हाथ बाएं पर और बायां हाथ दाएं पर फेरना था और नमाज पढ़ लेना था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी को लौटाया, तुमने भी गलत किया। और आए उमर, तुमने नमाज छोड़कर कज़ा कर दी, बाद में पढ़ी, तुमने भी गलती की। शरीयत न हजरत उमर की बात है न अम्मार की बात है, बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जब आ गई तो दोनों ने अपनी अपनी बात वापस ले ली और दोनों ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। मेरे भाइयों, अच्छा मुसलमान वो है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए लेकिन सही दलील आ जाने के बाद वो अपनी गलती पर इसरार न करे, और हदीस और कुरान की दलील आ जाने के बाद वो बिल्कुल उसी को मान ले, उसी को तस्लीम कर ले, उसी को देख ले। इसमें झगड़ने की क्या बात।